हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो आप देख सकते हैं क्लास 8 का न्यू टॉपिक बताने जा रहे हैं जो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का एक मेथड बताने जा रहे हैं जो फार्मूला बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखिए, यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। चलिए बताते हैं। जब तक आप ये मेथड नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ आएगा। एक फार्मूला है जो है आपका a² माइनस b²। ये स्क्वायर फार्मूला है, इसका हेडिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। पहले चलो फैक्टराइजेशन करना है जब एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, वो क्या रहेगा, डिफरेंस में रहेगा, मतलब माइनस में रहेगा। और वो दोनों जो माइनस में रहेगा वो दोनों नंबर आपका क्या रहेगा, स्क्वायर में देखने को मिलेगा, 2 स्क्वायर्स में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है 49x², तो देखो ध्यान से 49x² माइनस 16y²। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये x² है और y² है। ये वेरिएबल्स में स्क्वायर है, ध्यान से देखोगे कि वेरिएबल्स में स्क्वायर है, यहाँ भी वेरिएबल्स में स्क्वायर है। तो क्या ये कांस्टेंट स्क्वायर बन रहा है क्या किसी का स्क्वायर है? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है कि नहीं है? और ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और x² लिख सकते हैं और माइनस 16 है तो 16 का 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझोगे, ये वेरिएबल्स टर्म्स है कि नहीं है, और ये कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल्स टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में है और कांस्टेंट टर्म ये भी क्या है, ये नंबर में है, ये किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर होगा। क्या हम इन दोनों का स्क्वायर को कॉमन लेकर के साथ में लिख करके और इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं? तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 7² कांस्टेंट का स्क्वायर है और वेरिएबल्स का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या पता चलता है कि ये 7 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है। तो लिख सकते हैं माइनस का माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है जो कि क्या है आपका a² माइनस b²। ये फॉर्मूला क्या मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यदि इस तरह का रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, तो आपको क्या लिखना है, a प्लस b और a माइनस b। ये एक जब डिफरेंस में रहेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर्स रहेंगे, और जब डिफरेंस में रहेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, एक होता है a प्लस b, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे तुम लोग गलती क्या कर रहे हो कि जब तुम a प्लस b लिख रहे हो तो यह स्क्वायर में तुम लेके चल रहे हो। नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर में, यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये 7x का स्क्वायर है, तो ये a है ना कि ये स्क्वायर है। यहाँ पे ये b है ना कि b² है यहाँ पे। तो यदि आप यहाँ पे a प्लस b लिखिएगा तो a के जगह पे क्या है, सिर्फ 7x है, तो आपको सिर्फ 7x लिखना है ना कि 7x का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला बोल रहा है कि जब a² है और b² है तो a प्लस b होगा और a माइनस b होगा। यहाँ पे होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे 7x होगा और प्लस 4y एक बार होगा और एक बार होगा 7x माइनस 4y। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? यही हो गया आपका आंसर। समझ आया? तो चलो क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाओगे, ठीक है? हाँ, लिख लो इसको। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन 64 माइनस x²। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कितना आया। चलिए सॉल्व कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे इसका आंसर आया है 8² माइनस x²। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस x और एक हो जाएगा 8 माइनस x। ये इसका आंसर है। यदि ये आपका आंसर आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह हम इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको बना के बताइए कि आपका आंसर कितना आया है। चलिए बनाइए। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो दिया गया क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, आप लोग मिलाइए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर दिए, तो इसका आंसर ये है 8 प्लस x और 8 माइनस x। यदि जिस बच्चे का ये आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x² माइनस 36, x² मीन्स x का होल स्क्वायर माइनस 36। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे।
तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो अब फॉर्मूला के अनुसार से यहाँ होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए माने हुए एक्स को, तो लिखेंगे एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। तो 4a स्क्वायर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वेरिएबल्स का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट का कोई स्क्वायर नहीं है। तो 4 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 2 का, तो 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 का किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। तो ये a मान लेंगे, ये b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 और ये हो जाएगा 2a माइनस 3। 5 का आंसर हम यही बनाते हैं। देखिए ये देख सकते हो, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, बट कांस्टेंट स्क्वायर में है क्या? नहीं। बट हमको पता है 9 किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और 25 किसका होता है? 5 का। तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं साथ में। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और माइनस 25 का 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो हो जाएगा 3ab प्लस 5 और हो जाएगा नेक्स्ट 3ab माइनस 5। यदि आपका ये आंसर आया है तो आपका बिल्कुल सही है, यदि नहीं आया है तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 में। ये है टाइप 1, अब टाइप 2 में आते हैं। वो जरूर देखिए, यदि आप वो नहीं देखिएगा तो आप फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो सकता है। इसलिए टाइप 2 देखने के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।